बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर आफियत से हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, शाही टुकड़ा। जैसा इसका नाम है, खाने में भी ये वैसे ही मज़ेदार होती है और बहुत कम चीज़ों से बनकर तैयार हो जाती है और इसको बनाने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है। जब हम चाहें इस रेसिपी को बनाकर खा सकते हैं और अगर घर पर हमारे मेहमान आ जाएं और उनके सामने भी हम इस रेसिपी को बनाकर रख सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होती है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। चलो बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने एक पैन लिया है और इसे हमने गैस पे रख दिया है। अब इसके अंदर हम 1 कप चीनी डालेंगे और इसी कप के हिसाब से हम इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। गैस ऑन कर देंगे और इस चीनी को हम अच्छे से चलाएंगे। चीनी को हम जब तक चलाते जाएंगे जब तक हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। हमें इसकी थोड़ी चिपचिपी सी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। चाशनी हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, ना 1 तार वाली ना 2 तार वाली। बस हल्की जब चिपचिपी सी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी, बस हमें इतनी ही चाशनी बनाकर तैयार करनी है। अब इसके अंदर हम आधा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इससे हमारी चाशनी में बहुत अच्छे से खुशबू आ जाएगी। मैंने बहुत अच्छे से इसे चाशनी को अच्छे से चला कर सारी चीनी को मेल्ट कर लिया है। बस अब हमारी चाशनी में जब उबाल आ जाएगा तो इसे हम 5 मिनट और पकाएंगे। हमारी चाशनी में बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसे हम 5 मिनट और पकाएंगे। 5 मिनट बाद हम चेक करेंगे हमारी चाशनी कैसी बनी है। देखो हमारी चाशनी एक में तार नहीं है, लेकिन हल्की चिपचिपी है। बस हमें इसी तरीके की चाशनी चाहिए। अब इसे हम उतार कर एक तरफ रख देंगे और एक भगोने में हम 1 लीटर दूध डालेंगे। ये दूध फुल क्रीम दूध है, आप चाहें तो कोई सा भी दूध ले सकते हैं। अब इसे दूध को हम तब तक उबालेंगे जब तक हम ये दूध थोड़ा उबल के कम ना हो जाए। जब तक हम इसे दूध को उबालेंगे और दूध को चलाते रहेंगे। ये हमने जब तक हमारा दूध उबल रहा है जब तक हम इन ब्रेडों की भी कटिंग कर लेंगे। ये हमने वाइट ब्रेड लिए हैं। अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। ये जस्ट इनका साइड वाला पार्ट है, हम इसे निकाल देंगे। बस इसी तरीके से हम इनके सभी किनारों को कट कर देंगे। आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी डाल सकते हैं, किनारों समेत भी खाने में बुरे नहीं लगेंगे। मैंने सभी ब्रेड के साइड वाले पार्टों को अलग कर दिया है। इसको हम एक तरफ रख देंगे। इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। अब हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है और उसमें हमने ऑयल डाल दिया है और ऑयल में ही मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला है। बस जब हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर ब्रेड डाल देंगे और ब्रेड को हम गोल्डन फ्राई होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इन्हें बीच में से कट करके भी डाल सकती हैं। मैंने ऐसे ही साबुत ही इन्हें फ्राई किए हैं। बस अब इसी तरीके से हम अलट पलट करके इन्हें ब्रेडों को अच्छे से गोल्डन फ्राई होने देंगे। हमारे ब्रेड बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इनका कलर बहुत अच्छा सा आ गया है, गोल्डन कलर। बस अब इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। हम देखो कितना अच्छा कलर आया है ब्रेड का। बस हमें ऐसे ही सेकने हैं सारे ब्रेड। अब इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। ऑयल हम ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे, मीडियम ही रखेंगे, यानी हमारे ब्रेड जल जाएंगे। अब हम जो बाकी बचे हुए ब्रेड हैं इन्हें भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो ब्रेड खाली घी में भी फ्राई कर सकते हैं। ऑयल ना डालें, खाली देसी घी डालें, उसमें भी फ्राई कर सकते हैं। अब हमने सभी ब्रेडों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये देखिए हमारे ब्रेड सभी फ्राई होकर तैयार हो गए हैं। अब हम अपनी रबड़ी चेक कर लेते हैं, रबड़ी हमारी कितनी तैयार हुई है।
दूध भी हमारा काफ़ी अच्छे से उबल गया है और ये थोड़ा सा उबल के कम भी हो गया है। और जो हमने इसमें साइडों में मलाई जमी थी वो भी हमने सब छुटाकर दूध में ही डाल दी है। दूध हमारा बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है। अब इसके अंदर हम 4 चम्मच चीनी डाल देंगे। चीनी ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ी सी ही डालेंगे और इसे अच्छे से चला कर हम दूध को और उबालेंगे। जब तक हमारा दूध उबल रहा है, जब तक हम इसके लिए 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेंगे और 4 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है हमने, और इन्हें अच्छे से मिक्स करके हमने ये आधा कप दूध लिया है। दूध यह हमारा गर्म नहीं है, ठंडा दूध है। इसे हम कस्टर्ड पाउडर और मिल्क पाउडर को दोनों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दूध के साथ अच्छे से घोलेंगे। इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। और बस अब हम एक हाथ से कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और एक हाथ से चलाते जाएंगे और सारा ये कस्टर्ड पाउडर हम इसके अंदर डाल देंगे। हम जब कस्टर्ड पाउडर डालेंगे तो हम इसे साथ के साथ चलाते रहेंगे, यानी इसके अंदर गुठलियाँ पड़ जाएंगी। अब इसे हम इसके अंदर काजू और बादाम भी डाल देंगे। और काजू बादाम डालने के बाद बस अभी हम इसे गाढ़ा होने तक पकाते रहेंगे। जब तक कि ये हमारा गाढ़ा ना हो जाए तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। देखो दूध काफ़ी अच्छा सा गाढ़ा हो गया है। बस हमें इसी तरीके की रबड़ी बनाकर तैयार करनी है। अब हमने जो चाशनी बनाई थी उस चाशनी में हम ब्रेड को डुबोएंगे। काफ़ी अच्छे से अलट पलट कर ब्रेड को चाशनी में डुबो देंगे, कम से कम 2-3 सेकंड के लिए। ये चाशनी हल्की गुनगुनी होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए। अगर चाशनी ठंडी हो गई है तो हम हल्की सी से गुनगुनी कर लेंगे। बस इसी तरीके से हम सारे ब्रेडों को चाशनी के अंदर डालेंगे और 1-2 मिनट रखेंगे, 1-2 सेकंड, और इसे हम बाहर निकाल लेंगे। हमने सभी ब्रेडों को चाशनी में अच्छे से भिगोकर निकाल लिया है। अब बस हम इन्हें सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। हम सभी ब्रेडों को इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर हमने जो रबड़ी बनाकर तैयार की है वो रबड़ी डालेंगे। ये रेसिपी आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। ये खाने में बहुत ही मज़े की होती है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। बस अब हम इसके ऊपर कटे हुए काजू बादाम डालेंगे और हमारा शाही टुकड़ा बनकर तैयार है। आप बताएं मेरी बताई हुई रेसिपी आपको कैसी लगती है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप इसे ईद पर भी इस डिज़र्ट को ईद पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। आप बस इसे चाहें तो थोड़ा गरम हल्का गुनगुना भी खा सकते हैं, गरम हो हल्का सा उसे भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बस इसी के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।